हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। और आज का टॉपिक हेलो एल्कीन हेलो एरीन का सबसे पहला लेक्चर होने वाला है। इसमें आपको क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्कीन और हेलो एरीन के बारे में बता दिया जाएगा। लेकिन जैसे कि ये पहला लेक्चर है तो इसमें मैं आपको केमिस्ट्री की कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि हमें पता है ये क्लास 11 का सबसे पहला लेक्चर होने वाला है। मतलब क्या, आप केमिस्ट्री की लाइन में पहली बार घुसने वाले हैं, इसलिए ये लेक्चर इसलिए इम्पॉर्टेंट हो चुका है। तो चलते हैं इस लेक्चर की ओर, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे और बहुत ही ईजिली तौर पर 100% गारंटी है मेरे भाइयों, आपको ये लेक्चर बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। तो चलते हैं, सबसे पहले बेसिक देखते हैं कि जिसका बेसिक पूरा नहीं है ना, वो बेसिक पहले इस चीज़ में कवर कर लेगा तो बहुत ही ईजी होगा इसको समझाना। ओके, तो चलते हैं। तो लेक्चर क्या है आज? हेलो एल्कीन लिख देते हैं, हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। इसके बारे में आज आपसे क्या करेंगे, वार्तालाप करेंगे, बातें करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे मिलके। ओके, तो ये हेलो एल्कीन्स होते क्या हैं? अगर हेलो एल्कीन्स की बात करें तो क्या होते हैं? एल्किल हैलाइड होते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे हम? एल्किल हैलाइड। वाह वाह सर, क्या बात है, क्या बात है। नाम में ही पता चल रहा है एल्किल क्या होता है R, हैलाइड क्या होते हैं X। इसे क्या बोल देते हैं? एल्किल और हैलाइड। ये एल्किल हैलाइड क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं सर? हाइड्रोकार्बन। ठीक है सर, ये भी चीज़ समझ में आ चुकी है। हाइड्रोकार्बन समझ में आ रहा है। हेलो एल्कीन, हेलो एल्कीन को क्या बोल सकते हैं? एल्किल हैलाइड। जैसे क्या बोल सकते हैं? R और X। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये क्या होते हैं? एल्किल हैलाइड क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं। और वो क्यों, कैसे होते हैं? हाइड्रोकार्बन का मतलब भी देखो, नाम और नाम में ही पता चल रहा है। ये क्या है? हाइड्रो, जिसे क्या बोलते हैं H। वाह वाह सर, क्या बात है। और क्या है? कार्बन। सर कार्बन को क्या बोलते हैं? C। इसी क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। देखो सब कुछ इसके अंदर ही निकल के आ रहा है। ओके, तो चलते हैं, इसको समझते हैं कि क्या होता है। पहले बेसिक, आप क्या करते हैं, यहाँ तक पहुँचना है, इस पॉइंट तक पहुँचना है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर पढ़ने के लिए हमें ये सीढ़ियाँ क्या होनी पड़ती है? पार करनी होती है, तब जाके आप इस पॉइंट पर पहुँचोगे। अगर आपने शॉर्ट ट्रिक मारी यहाँ पहुँचने की तो आपका ये पीछे का बेसिक पूरा छूट जाएगा और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आप आगे, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, जिन चीज़ों को नहीं पता चल पाए ना तो आप कुछ नहीं कर सकते केमिस्ट्री में। बस क्या, रट्टिफिकेशन करके एग्जाम में लिखने के अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, तो क्या होता है, लाइन बाजी से अगर चलोगे तो आपके लिए अच्छा है और सबके लिए अच्छा है, क्योंकि आप पढ़ा भी सकते हो। आपने घर में कोई छोटा है उसको भी पढ़ा सकते हैं। तो चलें, तो इस दुनिया को, चलो इसे इरेज नहीं करता है। जैसे आप कहीं भटको तो इस चीज़ को देख लेना, तभी आप अच्छे से सीखोगे। ओके, तो क्या होता है हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन सबसे पहले हमें पता होता है कि प्रत्येक कार्बन क्या होता है? प्रत्येक कार्बन अपने क्या होते हैं? 4 बॉन्ड होते हैं। प्रत्येक कार्बन क्या होते हैं? के पास क्या होते हैं? अपने 4 बॉन्ड होते हैं। और इन 4 बॉन्डों पे क्या होता है, क्योंकि हमें पता है कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं? एक ही बॉन्ड होता है। ओह सॉरी, ये तो हाइड्रोजन होगा ना, तो हाइड्रोजन के पास कितना होता है? एक ही होता है। तो समझ में आ रहा है? तो क्या होता है, हाइड्रोजन के पास कितने कार्बन? 4, 1 2 3 4। बहुत अच्छी बात है। इस हाइड्रोजन के पास कितना, सिर्फ क्या है? एक ही बॉन्ड। एक ही बॉन्ड मतलब एक ही बॉन्ड अटैच हो सकता है। अब ये कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन के पास एक है। अगर यहाँ पे H लगा दिया और इधर भी लगा दिया H, इधर भी लगा दिया H, इधर भी लगा दिया H, यही क्या हो जाती है कि बेसिक। प्रत्येक कार्बन 4 हाइड्रोकार्बन से क्या होता है? बॉन्डेड होता है, तब जाके स्ट्रक्चर क्या होती है हमारी? पूरी होती है। समझ में आ गया कि एक कार्बन के पास जब तक 4 हाइड्रोजन नहीं होंगे, जब तक 4 बॉन्ड नहीं होंगे, जब तक वो कार्बन क्या होगा? अधूरा होगा। ये चीज अपने दिमाग में रख लो, जब तक कार्बन क्या होगा? अधूरा होगा। IUPAC नेमिंग में भी कई बार पूछ लिया था, वो कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कुछ रिएक्शनों की। अब ये 2 तरीके से पाए जाते हैं, एक ओपन और एक होते हैं क्लोज। इसके बारे में आपको बाद में बात करूंगा, पहले आप थोड़ा बेसिक और समझ लीजिए। अब आता है कार्बन। अब पता है कि एक लॉन्ग कार्बन चेन दिख गई मुझे, ये बहुत अच्छी बात है सर, लॉन्ग कार्बन चेन दिख गई। इस कार्बन चेन को हमें पहले पूरा करना है, पूरा करना है। अब उस पूरे को कैसे करोगे, बैलेंस कैसे करोगे? हमें पता है कि प्रत्येक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं। इसके पास कितने दिख रहे हैं? 1 और 2। तो अब इसके पास कितनी जरूरत है? 2 कार्बन, 2 बॉन्ड की और जरूरत है, तो मैंने इसे 2 बॉन्ड और दे दिए। ठीक है, सेम यहाँ भी यही हुआ, यहाँ भी मैंने दे दिए। यहाँ देखो, इस कार्बन के पास सिर्फ 1 बॉन्ड, तो मैंने 1 3 और बॉन्ड जाके दे दिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल। और यहाँ भी देखो 2 और इधर भी कितने? 3।
अब प्रत्येक हम उस पर क्या जोड़ सकते हैं, एक हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। प्रत्येक बॉन्ड पे क्या जोड़ा मैंने, हाइड्रोजन जोड़ दिया, एंड देन ये जो स्ट्रक्चर होती है क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। समझ में आ रहा है कुछ, ये हर तरीके से दे दी जाती है। ठीक है, अगर बात कर ली जाए एक और एग्जांपल की, सी सी डबल बॉन्ड, सी 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 डबल बॉन्ड। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर लिख के बताइए, अपने दिमाग से सोचिए। सबसे पहले हम इसकी बैलेंस पूरी करेंगे, वैलेंसी पूरी करेंगे। इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड, एक दे रखा है, तो हमने 3 और खींच दिया आगे, 4 पूरी कर दी। यहाँ पे कितने, अब यहाँ पे पहले आप जल्दी सोचो, सोचो जल्दी, सोच लिया होगा, 1 और 2 और 1, 3 बॉन्ड। एक बॉन्ड की अभी भी इसको क्या है, ज़रूरत है। अब मैंने बॉन्ड कहीं भी लगा दो, ठीक है, पूरा हो गया बॉन्ड। इधर देखते हैं, इस वाले को देखते हैं, तो इस वाले में क्या आ गई, गड़बड़ी आ गई, इसलिए मैंने क्या करा, ये बॉन्ड को मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड। मतलब इसको कोई से भी बॉन्ड की जरूरत नहीं है, कोई भी हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। इसको हम क्या कर देंगे, छोड़ दिया जाएगा, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। इसको देखते हैं, इसको कितनी जरूरत, जल्दी बताओ, जल्दी यार, सुना ही नहीं यार, जल्दी बताओ। सिर्फ 2 की जरूरत है, बात खत्म। तो क्या होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन लगाते जाओ, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और यहाँ तो ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ कितने हैं, यहाँ कितनी, 2 की ज़रूरत है ना, 2 की ज़रूरत है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन एंड देन यहाँ भी हाइड्रोजन। तो ये स्ट्रक्चर क्या जाती है, अक्की पूरी हो जाती है। रंग रंग इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं फिर। ठीक है, अब बात आ जाती है कि सर इतनी चीज़ तो पता चल गई, अब कुछ एग्जाम्पल दे दो बढ़िया वाले। ओके भैया, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ समझा देता हूँ फिर। अरे ये कैसे बटन गया, इससे तो रेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ध्यान भटकेगा तो इस चीज़ को देख के याद आएगा। पहुँचना हमें यहाँ पर है, हम बैठे हैं यहाँ पर, ये सीढ़ी चढ़नी है, तो हमें क्या जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है। इस चीज़ को मान दिया, इस चीज़ को कर दिया राइट, एंड देन इसको यहाँ से जाना होगा यहाँ पे, तो ये होगा रॉन्ग। इस चीज़ को दिमाग में सेट रखना। ठीक है, तो हमें 2 तरीके से पाए जाते हैं ये। कैसे कैसे, एक बार इसको याद जरा, ये लगा लेते हैं, बड़ा परेशान करता है, फिर ये गिर जाते हैं ना तो मिलने मुश्किल पड़ जाते हैं। ओके, तो बात कर लेते हैं, 2 तरीके से पाए जाते हैं, कौन, हाइड्रोकार्बन। अरे भैया सॉरी, ठीक है, तो क्या बात है, हाइड्रो कार्बन की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोकार्बन ले लिया। ये क्या होते हैं, 2 टाइप से पाए जाते हैं। कौन से टाइप से, यहाँ लिख देते हैं दोनों टाइप। एक तो पाए जाते हैं ओपन चैन, ओपन चैन हाइड्रोकार्बन। ओके, और ये क्या होता है, क्लोज्ड चैन हाइड्रोकार्बन। चलिए ठीक है सर, ये ओपन चैन क्या होता है, ओपन चैन होता है जो ऐसी खुली श्रृंखला में होते हैं। अब देखते रहना, देखो कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, कोई मुझे नहीं रोक सकता। देखो ये हर तरीके से हो सकती है, हर तरीके से इसकी रिएक्शन हो सकती है। ये देखो बढ़ते हुए जा सकता है, कहीं भी बढ़ सकता है। ये सबके सब मैंने इसके एग्जाम्पल लिख दिए हैं। देखो भैया इधर भी जाओ, इधर भी जाओ, भैया भैया इधर भी जाओ, इधर जाओ। ठीक है, ये सबके सब क्या होते हैं, 2 एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5 6 मतलब क्या समझ में आ रहा है। ओपन चेन का मतलब होता है कहीं भी कोई कंपाउंड जाके क्या हो नहीं हो रहा, घूम के वापस लौट के वापस नहीं आ रहा, तो उसे क्या बोल देते हैं हम, ओपन चेन कह देते हैं। अब जल्दी से इसकी जल्दी से करके देखो, मैं 1-2 जनों की बताऊंगा, जल्दी से करके बताओ इसकी, इसका फॉर्मेशन पूरा करके दिखाओ जल्दी। ठीक है, चलो इसकी कराओ, जल्दी बताओ, छठे वाले के बताओ, जल्दी करके सोच के बताओ। स्पीड भैया, स्पीड चाहिए ना, मुझे स्पीड चाहिए। आप बताओ, हो गया, देखो बॉन्ड फॉर्मेशन लगा दिया। अब चल जल्दी करते हैं, यहाँ कितने लगेंगे, 3, ठीक है, काल ब्लैक पेन से करते हैं। यहाँ कितने लगेगा, 1, यहाँ कितना लगेगा, 1 2 3 है, चौथा ही लग गया, 1 2 यहाँ होंगे, 2 ही लग गए। और यहाँ पे कितने लगेंगे, 2 और लगेंगे, ठीक है। यहाँ कितने लगेंगे इस वाले कार्बन पे, 1 2 3 4 पूरे हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या लगेगा, 1 लगेगा, यहाँ लगा तो नीचे 1 लगेगा। ओके, सबको दिख रहे होंगे। अब जल्दी से हाइड्रोजन लगा दूँ, H H H H H H, भाई हाइड्रोजन, भाई हाइड्रोजन तुम कहाँ जा रहे हो, हाइड्रोजन तुम्हें छोड़ के। ये हो जाती है श्रृंखला पूरी। ओके, बस मैंने एक ही बता दिया, अब सकते आप कर सकते हैं ये चीज़। आप, मुझे भरोसा है आपको, आप अभी गलत नहीं करेंगे, ये मुझे भरोसा है। अब क्लोज चेन की बात आती है। क्लोज चेन का मतलब कुछ नहीं होता, बहुत ही ईजिली होता है। ये चला कार्बन, ये चला और वापस आके क्या होगा, यहीं आके जुड़ गया, क्लोज चेन आ गई। चलो और देख लेते हैं सर, ये लगा दिया, ठीक है, और ये लगा दिया, और फिर क्या लगा सकता हूँ, डबल बॉन्ड लगा सकता हूँ, सी लगा सकता हूँ, ये लगा दिया, एंड देन ये लगा दिया। ये भी क्या हो गया, क्लोज चैन हो गया। या लगा सकता हूँ सी, ये लगा सकता हूँ। क्या अब भी कोई गलत बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, देखो यहाँ डबल बॉन्ड भी लगा दिया, लो। अब बताओ, अब भी कोई गलत बात बोल रहा हूँ, नहीं। तो ये इस तरीके से होते हैं क्लोज चैन।
ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ये बेसिक है। तो आप इसे उतारना चाहते हो तो उतार लीजिए, वरना ये सब क्या बेसिक है, क्या बेसिक, कभी आप ये मत सोचना ना एग्जाम में आ गई है, लेकिन ये बेसिक चीज़ है। ओके, तो इसका आप समझ गए हैं कैसे कैसे होता है। ओके, इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, हवा से भी तेज, वायु से भी तेज, सब चीज़ों से तेज स्क्रीनशॉट लो। तो चलते हैं जल्दी जल्दी, हो गया होगा। डिंग 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 डिंग। ये यार ये पता नहीं क्यों रेज हो जाता है, इससे पता नहीं क्या नफरत हो गई है हमारी। चलो भैया जल्दी करो रेज। ठीक है। अरे यार हमने तो पूरा एक रेस कर दिया, कोई बात नहीं, लिख देते हैं फिर से। अरे ये क्या हो जाता है, चलना, अरे कोई नहीं, हम नीले पेन से लिख देते हैं। हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन, इसके बारे में बात हो रही थी। अब तक हमने क्या करा था, हेलो एल्कीन्स के बारे में पढ़ लिया है, ये हेलो एरीन क्या होती है उसके बारे में पढ़ लिया। अब हम क्या बात करेंगे, हेलो एरीन क्या होती है। एरीन समझ में आ रहा है, अब बात करते कहते हैं हेलो एरीन। अरे यार ये पता नहीं क्या हो जाता है, इसे इतने अच्छा चलता है ये हेलो एरीन्स। देखो ये क्या होता है, एक बेंजीन की रिंग बना दी, इसे क्या बोल दिया, हेलो एरीन। समझ में आ रहा है, बेंजीन की रिंग बना दी, इसे बोल दिया क्या, क्या बोल दिया सर इसे, हेलो एरीन। समझने की बात है। अब बेंजीन को समझते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले क्या होता है, ये एरोमेटिसिटी शो करता है। क्या होता है, नंबर फर्स्ट चीज याद रखना, एरोमेटिसिटी शो करता है, शोज। नंबर सेकंड बात, ये क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। क्या होता है, रेजोनेंस। अरे यार हम तो नीले पेन से ही लिखेंगे, रेजोनेंस, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। नंबर तीसरी बात क्या होता है, ये क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। क्या होते हैं, रिच होते हैं। ये कुछ अपनी बातें ना अपने दिमाग में रख लेना, बैठा ही लेना। और क्या होते हैं, इसका जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड मतलब बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होता। ठीक है, तो लिख देते हैं, बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होता, ब्रेक नहीं हो सकता। अब क्यों, ठीक है, सबसे पहले रेजोनेंस क्यों होगा। रेजोनेंस का मतलब हो रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन जब चलता है, यहाँ से चला, अगर पैरा, अब देखो सबसे पहले इसको ये भी एक और चीज़ बता देते हैं। सबसे पहले ये पोजीशन क्या होती है इसकी, पैरा पोजीशन। ये क्या होती है, ऑर्थो पोजीशन। ये क्या होती है, मेटा पोजीशन। ये क्या होती है, पैरा। फिर क्या होती है, मेटा। और फिर क्या होती है, ऑर्थो। तो समझ में आ रहा है। तो रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस यही होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से पैरा इलेक्ट्रॉन से उठ के गया, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो डबल बॉन्ड होते हैं, ये क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। और पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिच। रिच का मतलब होता है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लिख दिया मैंने, अधिक क्वांटिटी में पाए जाते हैं, ये आप समझ लेना, अधिक क्वांटिटी में पाए जाते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, फिर यहाँ से जो पाई इलेक्ट्रॉन वो उसके पास चल गया। इसका मतलब होता है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया तो वो घूम घूम के फिर से वापस उसके पास चले जाता है। इसलिए क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है ये रिएक्शन। पाई इलेक्ट्रॉन रिच क्यों होते हैं, ये इसलिए, ये वो होते हैं जो ये डबल बॉन्ड होते हैं, ये रिच होते हैं क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्या होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण इसमें से डबल बॉन्ड भी आता है। डबल बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होता, मतलब कोई भी बॉन्ड आसानी से ब्रेक इसलिए नहीं होता क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं। किसकी वजह से, डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से। लिख देते हैं किसकी, डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से, की वजह से। ये मैंने इसका आपको वो बता दिया है, कुछ नहीं है। कभी आप सोचो ये लिखने वो करने बैठ जाओ, ये मैंने इसका कुछ जनरल चीज़ें बता दी है मैंने आपको, कि अगर व्यंजन का नहीं पता तो कुछ जनरल चीज़ें बता दी है मैंने व्यंजन की। ओके, समझ में आ रहा है, तो जल्दी से इसे नोट करिए, फिर इसके हम चलते हैं किस पे, एग्जाम्पल दियो जो हमने अभी कार्बन चला रहे थे हम। जब तक नोट करो जल्दी, ये तो पहले वाले लिख देते हैं हम। ठीक है, जल्दी नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब इरेज कर रहा हूँ मैं। देखो भाई मैंने आपको मौका दिया था, ये गलत बात है सर, आपने इतनी जल्दी इरेज कर दिया। चलिए, तो क्वेश्चन किस तरीके से आता है अब पता चलेगा। ये हेलो एल्कीन का मतलब क्या था और हेलो एल्कीन का मतलब क्या था। ये बना दिया मैंने सबसे पहले बॉन्ड, इतना बड़ा सही है, सही है इतना बड़ा। ये लगा दी, ये लगा दी, ये लगा दी। अब मैंने इस पे लगा दी, ये सब पे क्या लगा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है। इस पे आप बता दो कि हाइड्रोजन कैसे कैसे जोड़ोगे। इस पे क्या होगा, हाइड्रोजन कैसे, देखो चलो मैं कार्बन भी लगाता हूँ, लो कार्बन भी मैंने लगा दिए। अब इसको स्टेबल करके
इसको बराबर करके इस पे कार्बन कैसे जोड़ोगे, जल्दी से बताओ। कि प्रत्येक कार्बन 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड होता है, मतलब 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, तभी कार्बन की श्रृंखला क्या होगी, पूरी होगी। इसमें भी बताओ, ठीक है, सोच लिया होगा, मैं बताता हूँ। अब देखो ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, 1 2 और 3, 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ, तो इसको एक एच की जरूरत है। ये भी देखते हैं 1 2 और 3 से जुड़ा हुआ, इसको भी एक एच की जरूरत है। इसको देखते हैं 1 2 3, इसको भी एच की जरूरत है। इसको भी देखते हैं 1 2 3, इसको भी एच की जरूरत है। भैया कितने जनों को एच की जरूरत है भाई। एक काम करता हूँ, इसको हटा ही देता हूँ, अभी आपको झंझट पड़ेगी, तो हटाओ। अब देखो इस कार्बन के कितने बॉन्ड, 1 2 की बॉन्ड, तो मतलब इसके 2 बॉन्ड की जरूरत है, तो मैंने H2 लिख दिया। कोई गलत तो बात नहीं है ना, ठीक है। इसको देखते हैं 1 और 2, इसको भी 2 की जरूरत है, तो मैंने लिख दिया H2। इसको देखते हैं 1 2 3, 3 तो एक हाइड्रोजन की जरूरत है, ये आ गई। इस तरीके की क्या होती है, इसे श्रृंखला बोल दी जाती है। और इसे क्या बोल दी जाती है, इसे बेंजीन बोल दिया जाता है, बेंजीन। इसे ARB बोल दिया जाता है, शॉर्ट फॉर्म में ARB से बोल दिया जाता है। ओके, अब चलो बात हो जाती है, ये तो मैंने आपको हेलो एरीन का मतलब बता दिया। अब इस हेलो एरीन में क्या होता है, अगर किसी भी हाइड्रोजन को विस्थापित कर कर, किसी भी हाइड्रोजन को विस्थापित कर कर कोई भी एलिमेंट डाल दिया जाता है, कोई भी हैलोजन परमाणु डाल दिया जाता है, तो फॉर्मेशन तो क्या होता है, तो देखो हर जगह क्या था, H था, ठीक है। अब हैलोजन परमाणु क्या होते हैं, हैलोजन होते हैं X, ये मैंने X से डिनोट किया जाता है हैलोजन को, हैलोजेंस X। मतलब क्या होता है, इसके अंदर Br आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडाइड आता है, फ्लोराइड आता है, एंड देन क्या होता है, क्लोरीन आता है। और ये कौन से होते हैं, 7th A ग्रुप के कंपाउंड होते हैं। किसके, 7th A ग्रुप के क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। 17वीं ब्लॉक के क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। ये इसलिए क्या कहते हैं, इसे हैलोजन बोला जाता है। अब इस हैलोजन में मैं कुछ भी ले सकता हूँ, जैसे इस हाइड्रोजन को जैसे विस्थापित किया तो यहाँ पे क्या जोड़ दिया, Cl जोड़ दिया, क्या होगा, हैलोजन हो गया। अगर देखो यहाँ भी क्या हो सकता है, इस हाइड्रोजन को हटाया क्या जोड़ दिया, Br जोड़ दिया, तो ये भी क्या होता है, हैलोजन होता है। इस तरीके से रिएक्शन की जाती है। मैंने क्या बताया था आपको, हेलो एल्कीन। चलो हेलो एल्कीन का भी एक फॉर्मेशन देख लेता हूँ, ये देखो लगा दिया, ये हेलो एल्कीन्स। अब मैंने बताया हेलो एल्कीन को क्या बोला जाता है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड्स। एल्किल मतलब क्या होता है, R, और हैलाइड क्या होते हैं, X। तो R की बात तो मैंने कर ली थी, ये स्ट्रक्चर जो बताई थी मैंने, ये देखो ये स्ट्रक्चर बताई थी, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बॉन्ड पूरे करो, तो यहाँ पे क्या का, एक H, यहाँ भी कितना का, एक H, यहाँ भी कितना का, एक H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, और यहाँ भी क्या होगा, H एंड देन H, ठीक है। हैलोजन आके, अब देखो ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। अब ये हैलोजन आके किसी भी हाइड्रोजन पे जाके जुड़ेगा, तो क्या करा, यहाँ पे जैसे आके हाइड्रोजन पे जाके जुड़ा, तो ये हाइड्रोजन आके यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, मतलब X लग जाएगा। अब इस X को मैं कुछ भी दे सकता हूँ, कोई भी कुछ भी हो सकता है, Cl दे सकता है, F दे सकता है, आयोडाइड दे सकता है, या ब्रोमीन दे सकता है। तो इस तरीके से रिएक्शन पूरी हो जाती है। और कैसे दी जाती है, देखो इससे ऐसे लिख सकता हूँ, CH3 CH2 CH2 और लगा दिया X, या ऐसे Br भी लिख सकता हूँ, या Cl भी लिख सकता हूँ, या आयोडाइड भी लिख सकता हूँ, या फ्लोराइड भी लिख सकता हूँ। ओके, तो इस तरीके से क्या होती है, हमारी रिएक्शन हो जाती है। समझ में आ रहा है। अब इसकी बात जो करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, नहीं घुसे तो मार मार के बैठा लीजिए। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी सर इरेज कीजिए। ओके, अब चलते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में इसकी। तो इसे तो इरेज कर देते हैं ना, ये तो बेसिक थी जो मैंने आपको बता दी है। ओके, अब चलते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, वर्गीकरण। तो देखो अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो ज़्यादा बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब ये जो होता है, जितना भी होता है, सब बेसिक होती है। इंग्लिश कोई भी भारी नहीं होती है। अपने माइंड में तो बिल्कुल भी ये मत बिठाना कि भारी होती है। ओके, बिल्कुल भी मत बिठाना। तो चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्कीन या हेलो एरीन, ठीक है। चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्कीन, हेलो एल्कीन, इसके बारे में बात किए जाएंगे। तो इसके बारे में नंबर 1 के देखेंगे, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलो एल्कीन्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या होते हैं, 3 तरीके से पाए जाते हैं। ये लिख दिया मैंने, पहला, दूसरा, अरे चल जा, तीसरा। तो नंबर 1 पे क्या आता है, मोनो हेलो एल्कीन लिख दिया। दूसरा क्या आता है, डाई हेलो एल्कीन, एंड तीसरा क्या आता है, ट्राई हेलो एल्कीन्स, ठीक है।
तो मोनोहाइड्रिक एल्कीन का मतलब क्या होता है कि जिसके कार्बन पे ओनली क्या होता है, एक हेलोजन जाके जुड़ जाए, उसे क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कीन्स कहा जाता है। तो जैसे क्या लिख दिया मैंने, CH3 और Br लिख दिया, यहाँ क्या लिख दिया, CH3 CH2 Br लिख दिया, एंड देन CH3 CH2 CH2 Br लिख दिया। और क्या लिख सकता हूँ, देखो इस तरीके को कैसे लिख सकता हूँ, CH3 CH H CH H CH H H एंड देन क्या लिख सकता हूँ मैं इसे, 1 2 3 4, नहीं ये H यहाँ नहीं आएगा, और लगा दिया मैंने Br। तो जितनी भी ये जो होती है, जितनी भी होती है, ये क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कीन कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि देखो ये क्या होता है, हेलोजन दे रखे हैं, सबके सबके दे रखे हैं, हेलोजन दे रखे हैं, और क्या हो रहा है, एक ही हेलोजन जाके जुड़ रहा है, तो इसे क्या बोल सकते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कीन कहा जाता है। डाइहाइड्रिक एल्कीन क्या होता है, जिसमें क्या होता है, 2 हेलोजन जाके जुड़ रहे होते हैं, मतलब क्या, CH3 और Br, यहाँ भी क्या जोड़ दिया, Br जाके जोड़ दिया, फिर क्या बनेगा। तो ऐसे ऐसे क्या होते हैं, इस तरीके से कंपाउंड पाए जाते हैं। ओके, ये ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे लिख दिया। अब इसको देखो ट्राईहाइड्रिक को, CH2Br, तो देखो यहाँ 2 आएगा, वो 2 क्यों आएगा, देखो बैलेंस करना मैंने देखा नहीं, बैलेंस नहीं हो पाया। देखो 2 हाइड्रोजन 3 बॉन्ड, चौथा ये, यहाँ भी देखो 2 3 और 4 होगा। यहाँ भी देखते हैं CH2 CH Br, यहाँ का CH2Br, और इसे क्या बोलते हैं, ट्राईहाइड्रिक एल्कीन्स कहा जाता है। मतलब क्या बोला जाता है, ट्राई हेलो एल्कीन्स इसे कहा जाता है। इसे क्या, डाई हेलो एल्कीन्स इसे कहा जाता है। इसे क्या बोल सकते हैं, मोनोहाइड्रिक एमीन्स कहा जाता है। देखो तीनों के तीनों मैंने आपको बता दिए हैं, जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, फिर इसके दूसरे टाइप पे चलते हैं। ओके, जल्दी नोट कीजिए। हाँ, तो चलते हैं अब नंबर ऑफ हाइब्रिडेशन के आधार पर चलते हैं, ठीक है। तो जल्दी चलते हैं, बेस्ड ऑन लिख देते हैं, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये कितनी प्रकार के पाई जाती है, ये 3 टाइप्स की होती हैं। कितनी, 3 टाइप्स की होती है। नंबर 1 कौन सी होती है, sp3 हाइड्रेशन कह सकते हैं। एक क्या होती है, sp2 होती है, एंड देन तीसरी क्या होती है, sp हाइब्रिडेशन होती है। इन तीनों के अलावा ज़्यादा होती नहीं है। ओके, अब एक नाम, अगर इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो फॉर्मूले लिख देते हैं यहाँ पे। फॉर्मूला क्या होता है इसका, हाइब्रिडाइजेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, क्या, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर इसका मान कैलकुलेट करके कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। देखिए 2 आ जाता है, सिंपल ट्रिक से बता रहा हूँ। अगर 2 मान आ जाता है तो क्या हाइब्रिडेशन होती है, अगर 3 आ जाता है तो क्या हाइब्रिडेशन होती है, एंड देन 4 आ जाता है तो क्या हाइब्रिडेशन होती है। अगर 4 आता है तो क्या होती है, sp हाइब्रिडेशन होती है। 3 आता है तो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडेशन होती है, एंड देन 2 आता है तो होता है sp3 हाइब्रिडेशन होती है। इसको क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। तो एग्जाम्पल चल लेते हैं एक, तो कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी तो लिखते हैं। चलिए यहाँ से लिख देते हैं। तो एक कार्बन लगा दिया मैंने, ये लगा दिया, डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड O C, 1 2 3 C, ठीक है, इतना है। ठीक है, पहले सिंपल ही चलते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, अब हल्का सा और बता देता हूँ। देखो ये होते हैं 3 तरीके के बॉन्ड। एक बॉन्ड होता है, ये होता है डबल बॉन्ड होता है, एंड देन तीसरा क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये तीनों को मैं आपको बताता हूँ। जिसमें से क्या होता है, एक बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है वो, ठीक है। अब हमें दिख रहे हैं 2 बॉन्ड में से एक क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, और एक क्या होगा, अब आपने खुद समझ गए होंगे, एक क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। ये भी अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात बता दी। एंड 3 बॉन्ड में तो क्या होगा, तो 3 बॉन्ड में पहला वाला क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, एंड जो दूसरे के जो लास्ट बचे हैं वो क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बॉन्ड का फॉर्मेशन बता दिया, फॉर्मूला बता दिया, ये चीज़ बता दी। जितनी चीज़ें, तीनों चीज़ मेन हो गई है। अब इसके हाइब्रिडेशन निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। तो क्या होगा, कार्बन के पास कितनी अभी बॉन्ड होंगे, 3 बॉन्ड अभी भी पड़े हुए हैं, तो समझ में आ रहा है। तो इसके पास कितने, 3 नहीं होंगे, सॉरी 3 नहीं होंगे, कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि देखो 1 2 पहले से दे रखे हैं। कार्बन के पास क्या होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 4 हो गए। अब सही है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पे 1 बॉन्ड दे रखा है, तो ये क्या होगा, पाई, यहाँ पे कितना पाई, इधर क्या होगा, 1 पाई होगा, और एक क्या होगा, सिग्मा होगा, लिख दिया। यहाँ भी देखते हैं, यहाँ पे पाई होगा, इसमें क्या होगा, 1 पाई और 1 सिग्मा होगा। इधर देखते हैं सिग्मा होगा, और इधर 1 सिग्मा और 2 क्या होंगे, पाई हो जाएंगे, ये लिख दिया।
ओके, और यहाँ भी क्या होगा, इधर भी 2 बॉन्ड लगा दिए, एंड देन एक क्या होगा, पाई होगा, दूसरा भी क्या होगा, पाई, वो सॉरी सिग्मा होगा, दूसरा भी क्या होगा, सिग्मा होगा। अब नाम लिखना चालू करते हैं कि कैसे कैसे कौन सी हाइब्रिडेशन होगी। इस कार्बन की हाइब्रिडेशन कैसे होगी, देखो 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड और कार्बन के ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं होता है, तो 3 के लिए क्या लिखते हैं, sp2, तो क्या लिखते हैं, sp2 हाइब्रिडेशन। आगे चलते हैं, इस कार्बन के लिए 1 2 2 आपका क्या सिग्मा बॉन्ड है, लोन पे कोई लोन पेयर इस पे कोई होता नहीं है, 2 के लिए क्या होता है, sp3, तो ये क्या हो गया, sp3। आगे चलते हैं, इस पे तो इस पे कहते हैं 1 2 3, इस पे 3 है, तो 3 के लिए क्या होगा, sp2 होता है, sp2 लिख दिया। आगे चलते हैं, इस ऑक्सीजन पे क्या होगा, ऑक्सीजन पे क्या होता है, लोन पेयर होते हैं, क्या होते हैं अपने, लोन पेयर होते हैं। तो लोन पेयर को मैं यहाँ से दर्शा देता हूँ, ये लगा दिए, लोन पेयर लगा दिए, ठीक है। क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, तो कितने हो जाते हैं, 1 और जो 2 हो गया। ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना आप, 2 लोन पेयर हो गए। अब समझते हैं, 1 लोन पेयर ये, 1 लोन पेयर ये, तो लोन पेयर कितने हो गए, 2। अब सिग्मा बॉन्ड का 1 सिग्मा बॉन्ड है, तो मतलब +1 इजिकल टू कितना होगा, 3, और 3 के लिए हाइब्रिडेशन कितनी आती है, sp2, तो sp2 लगा दी मैंने ये, ठीक है सर। आगे चलिए, इस कार्बन के लिए कितनी होगी, 1 और 2, और 2 के लिए क्या होगा आपका sp3, sp3 लगा दिया। सेम आगे चलते हैं, इस पे भी 1 2 3, 3 के लिए क्या लगता है, sp, ठीक है, 3 के लिए क्या लगता है, sp2 हाइब्रिडेशन। और ये आपकी हाइब्रिडेशन यहाँ पे खत्म हो जाती है। मैंने क्या कर दिया, बहुत ही मोटा मोटा बीच बीच में आपको चीज़ें बता दी हैं, जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दी, ठीक है। जल्दी से इसे नोट डाउन करते हैं और आगे चलते हैं, फिर जल्दी चलिए, ठीक है, कर लिया होगा नोट। अब आगे चलते हैं, ठीक है। कुछ ये सब बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक तो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होना चाहिए, तभी तो आप करोगे। ठीक है, तो सर करते हैं, तो चलते किस पे, अब डिग्री ऑफ कार्बन। अब कौन सा चलता है, डिग्री और कार्बन, डिग्री ऑफ लिखते हैं, डिग्री, डिग्री ऑफ कार्बन। आओ, डिग्री ऑफ कार्बन में क्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अभी हमने क्या पढ़ा है, sp3 हाइब्रिडेशन। तो sp3 हाइब्रिडेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, उसके बारे में आज बात करते हैं। तो sp3 हाइब्रिडेशन, ठीक है। पहले एक मर्जी हो, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, डिग्री ऑफ कार्बन का मतलब हो गया कि कितनी डिग्री का उसके ऊपर कार्बन जुड़ा हुआ है। मतलब 1 डिग्री का कार्बन है, तो लिख दिया मैंने, लिख दिया 1 डिग्री का है। क्या 1 डिग्री को क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन है। यह होगा सेकेंडरी है, इसको पहचानना चाहिए, सेकेंड। यह हो गया टर्सरी, और चौथा क्या होता है, क्वार्डनरी कार्बन। ओके, तो ये 4 टाइप से होते हैं, तो मैंने यहाँ शो कर दिए 1 2 3, देयर आर ओनली 4 टाइप्स। इसके बारे में मैं आप डिस्कस करूंगा। अगर आपने इसे जान लिया तो आप क्या हो गया, सफल हो गया कि आप पढ़ के आए हैं, क्या फर्स्ट ईयर से पढ़ के आए हैं। तो हमें समझना होता है 1 डिग्री क्या होते हैं, सेकेंडरी क्या होते हैं, टर्सरी क्या होते हैं, क्वार्डनरी क्या होते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है, sp3 हाइब्रिडेशन के अंदर, sp3 हाइब्रिडेशन के अंदर आती है क्या चीज़, 3 चीज़ें आती हैं। तो यहाँ लिख देते हैं 1 2 एंड देन लगा दें 3, ये तीनों एरो लगा देते हैं। देखो ज़्यादा बड़े हो रहे हैं तो मैंने इसे इरेज कर दिया, तो हमें ज़्यादा बड़े से मतलब नहीं है। ओके, तो sp3 हाइब्रिडेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक तो आती है हेलो एल्कीन, किसके, मोनो हेलो एल्कीन। तो लिख देते हैं पहले मोनो हेलो एल्कीन, ठीक है। और सेकंड में क्या आता है, वो आता है एल्किल हेलो एल्कीन, एंड तीसरे में क्या आता है, बेंजिल हेलो एल्कीन, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिए। मोनो हेलो एल्कीन में क्या चीज़ आती है, उसमें आती है प्राइमरी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड देन 4 डिग्री। ये चीज़ें क्या आती हैं, इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्डनरी हेलो एल्कीन। तो ये जो मेन चीज़ जो इस टॉपिक के लिए मेन है, वो चीज़ मैंने लगा दी है। एंड देन sp2 हाइब्रिडेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो आती है 2 चीज़ें, क्या पाई जाती हैं, 2 चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो होती है विनाइलिक, एंड देन दूसरी क्या पाई जाती है, एक तो पाई जाती है विनाइलिक, और जो दूसरी पाई जाती है वो होती है एराइलिक हेलो एल्कीन। 2 तरीके से पाए जाते हैं, तो मैंने दोनों तरीके से आपको लिख दिया है। अब हमें पहचान करनी है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री होते क्या है, ठीक है। तो उससे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। तो एक मैंने एग्जाम्पल ले लिया, ये कार्बन, देन कार्बन, बहुत अच्छी बात है। फिर कार्बन, फिर से कार्बन, बहुत ही अच्छी बात है। कार्बन भाई कहाँ जाओगे, कार्बन भाई हम इधर जाएंगे, आओ भैया कार्बन, ठीक है। अब चलते हैं इसमें, समझते हैं इसके अंदर क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन क्या होता है। अब समझ में आना है,
अगर कोई कार्बन जितने और कार्बन से जुड़ा हुआ होगा उसे क्या बोल देते हैं, नंबर ऑफ कार्बन बोल देते हैं, मतलब नंबर ऑफ डिग्री कह दिया जाता है। अब और समझते हैं एग्जांपल से। अब देखते हैं ये कार्बन कितने और कार्बन से आके अपने अटैच्ड है, ठीक है। तो ये इस कार्बन को पकड़ लिया, ये किससे बॉन्ड है, एक कार्बन से बॉन्ड है, मतलब क्या हो गया 1 डिग्री हो गया। आगे चलते हैं, इस कार्बन को देखते हैं, तो ये कार्बन कितने और कार्बन से अटैच्ड है, 1 2 एंड देन 3, तो इसे क्या बोलते हैं 3 डिग्री बन गया। आगे चलते हैं इस कार्बन को, अब जल्दी से आप बताओ ये कार्बन का क्या होगा, इस कार्बन की स्ट्रक्चर बता दो, जल्दी बता दो सर। लो अब बताओ इसकी स्ट्रक्चर सर, जल्दी जल्दी सर जल्दी, हो गया होगा। आओ चलते हैं, 1 2 3 4, मतलब क्या हो गया 4 डिग्री क्या हो गया, ये कार्बन हो चुका है, वैलेंसी भी इसकी पूरी होगी। इधर देखते हैं इसकी कितनी होगी, 1 2 3, तो इसकी 3 डिग्री, इसका कितना होगा 1, अब मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, इसका कितना होगा 3, इसका कितना होगा 4, इसका कितना होगा 2, इसका कितना होगा 2, एंड इसका भी कितना होगा 2। तो ये समझ में आ गई है आपको क्या डिग्री ऑफ कार्बन किस कैसे की जाती है, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब इन चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब आपका क्या हो, मैंने आपको बेसिक चीज़ बता दी जो बेसिक थी, जो आप पीछे छोड़ के आए थे, भूल गए थे, तो उस चीज़ को बेसिक को मैंने कवर कर लिया। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ओके ठीक है, फिर कर लिया होगा आपने टॉपिक। तो भाइयों यहाँ का टॉपिक यहीं पे ही समाप्त हो जाता है। ये जो मैंने आपको पहला जो टॉपिक बताया था, ये देखो इतना इंपॉर्टेंट था, मतलब इसमें से मैंने बेसिक क्लियर करी आपकी, जो आपको पहले जो बेसिक थी, जो आप भूल चुके थे, उस बेसिक को मैंने इस वीडियो में कवर करना चाहा था और जो मैंने कर दिया। ओके, जो भी डाउट था आपका, थोड़ा सा भी जो डाउट है वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वो इसलिए इससे इस वीडियो को देख के लोग और जाने लाभ उठाएं, क्योंकि ये केमिस्ट्री की एक ऐसी यूनिट थी, मतलब हेलो एल्किन हेलो एरीन जो सबसे पहली यूनिट थी। मैंने अपने यूनिट में अल्कोहल फिनॉल ईथर लगाया था, सबसे पहला वाला टॉपिक, जो मेरी पहली वीडियो हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी जाके देख सकते हैं, ओके, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट वीडियो थी। उसके मैंने शायद 28 लेक्चर कवर कर चुका हूँ और उसके अंदर टोटल सब इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई हैं, या टोटल की टोटल इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपकी 12th बेस के लिए इंपॉर्टेंट है एंड आप IIT JEE के लिए देख रहे हैं। जो बेसिक थी उसके अंदर भी मैंने बहुत सारी रिएक्शनें ऐसी हैं जिसको मैंने कुछ कुछ बार ट्रिक वाइज से लिखा गया है, एंड देन सब ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिक्स के रूप में उसे मैंने आपको सामने शो किया हुआ है, ठीक है। अगर मैकेनिक्स आपने समझ ली, इससे क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इजी होती है अगर आप उसे अच्छे से समझ लें तो, और उसकी मैकेनिक्स तो आपको कहीं भी में भी दिक्कत नहीं पड़ेगी, बहुत ही इजी तरीके से करवा दी जाती है। ओके, तो इस चीज़ का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसी के साथ हम मिलते हैं आपको कल अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, तो उसे बिल्कुल भी मिस ना करें। तो इसी के साथ चलते हैं, हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत।